हसार साहब अमसल जिबाल सुमलम यनसिल मिन बरिही हत्ता राइतुल मतरा यतहादरु अला लयतिही फमुतिरना यौमना ज़ालिक व मिनल गदी व मिन बादिल गदी हत्ता अल जुमतिल उखरा इज़ क़ाम ज़ालिकल आराबी व गैरु व क़ाल या रसूल अल्लाह तहद्दमल बिना व गरक़ल माल फदुल्लाह लना फरफ़ा यदैहि व क़ाल अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना फमा युशीरु इला नाहियति मिनस सहाबी इल्लन फरजत व सारतिल मदीनतु मिस्ल जौबा व सालल वादियु क़नातन शहरा व लम यजी अहदुम मिन नाहियतिन इल्ला हदस बिल जौद औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात कि यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। बोलो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुराकर खुश होकर बोले सुभान अल्लाह। ऐसा लगना चाहिए हम मजबूर नहीं है, मसरूर हैं। क्योंकि अगर जनाब आली भूख लगी खाना मिल गया तो भूखे को खुशी मिलेगी, अगर प्यास लगी पानी मिल गया तो प्यासे को खुशी मिलेगी। ये बारिश की बूंद आ रही है, घबराइए मत, हाँ घबराइए मत। एक हदीस शरीफ ऐसी पेश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह बारिश रुक जाएगी। मिशकात शरीफ बाबुल फिल मोजेज़ात सफ़ा नंबर 536 17 10 11 12 13 14 15 16 अन अनस काला साबतिन नासा सना अला अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फबैन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यख्तुबु फी यौमिल जुमा इज़ क़ामा रबी वक़ाल हलकल माल व जअल याल फदुल्लाह लना फरफ़ा यदै व मा नरा फी समाई क़ज़ा फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा वज़ाहा हत्ता हसार साहब अमसल जिबाल सुमलम यनसिल मिन बरिही हत्ता राइतुल मतरा यतहादरु अला लयतिही फमुतिरना यौमना ज़ालिक व मिनल गदी व मिन बादिल गदी हत्ता अल जुमतिल उखरा इज़ क़ाम ज़ालिकल आराबी व गैरु व क़ाल या रसूल अल्लाह तहद्दमल बिना व गरक़ल माल फदुल्लाह लना फरफ़ा यदैहि व क़ाल अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना फमा युशीरु इला नाहियति मिनस सहाबी इल्लन फरजत व सारतिल मदीनतु मिस्ल जौबा व सालल वादियु क़नातन शहरा व लम यजी अहदुम मिन नाहियतिन इल्ला हदस बिल जौद औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। रहने दीजिए, बस जैसे सुन रहे हैं सुनिए, बस थोड़ी देर सुन लीजिए, इंशाअल्लाह बारिश रुक जाएगी। हाँ दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात सुभान अल्लाह। अर्ज कर रहा था मैं अर्ज कर रहा था कि अगर आशिक को माशूक मिले, आशिक को खुशी मिलेगी, बुलबुल को फूल मिल जाए, बुलबुल को खुशी मिलेगी, परवाने को शमा मिल जाए, परवाने को खुशी मिलेगी, और अगर उस शाक़े रसूल को प्यारे नबी की महफिल मिल जाए तो महफिल मुस्तफ़ा में आकर खुशी मिलेगी। ये जो बंद कर दिया ना पीकर को आगे से, उन्होंने बचाने के लिए बस आवाज अंदर रुक गई है। बारिश हल्की हो गई, उठा दीजिए उसको, हाँ पन्नी उठा दीजिए, आवाज बिल्कुल अंदर दब गई है, उठा दें उठा दें, हाँ 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 इंशाअल्लाह बारिश रुक जाएगी इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला
वसल्लम। तो ये दीवानों की बात है, ये अकीदतमंदों की बात है, ये अहले मोहब्बत की बात है। बारिश हो रही है, बूंदे गिर रही हैं, पानी से इंसान भीगने वाला है, लेकिन मोहब्बत रसूल में सब कुछ गवारा है, मोहब्बत रसूल में सब कुछ गवारा है। आपने ये बता दिया कि बारिश से डरने वाले ऐ आसमान नहीं हम, बारिश से डरने वाले ऐ आसमान नहीं हम। 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहा हमारा। आपके जज्बे को सलाम, आपकी मोहब्बत को सलाम, आपके हौसले को सलाम, आपकी हिम्मत को सलाम, आपकी अकीदत को सलाम, आपकी मोहब्बत को सलाम। इन नौजवानों ने ये बता दिया, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। अपनी अपनी जगह पे खड़े ही रहें, अगर कुर्सी गीली हो गई है जरा पीछे हो जाएं और अपनी अपनी जगह पे खड़े रहें। आवाज आप तक पहुंच रही है। मैंने कहा था जो हदीस शरीफ पेश की है मैंने कि इंशाअल्लाह उसकी बरकत से बारिश को रुकना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश रुक गई। अब मैं चाहता हूं कि उस हदीस का तर्जमा समाप्त कर लें जो बारिश वाली हदीस शरीफ है। हजरत अनस फरमाते हैं कि मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन अनीसुल गरीबीन सिराजुल सालिकीन शमसुल आरिफीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन। सुभान अल्लाह बोले मोमिनीन। सुभान अल्लाह। अब इधर घूम जाइए, आप लोग बैठ जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बारिश तो रुक गई तो ये हटा दीजिए ना पर्दा, आवाज यहीं से रुक रही है मेरी, पर्दा हटा दीजिए स्पीकर का। आओ आओ कल्लू आओ, हाँ हटाओ पर्दा हटाओ। नहीं जलेगा, कुछ नहीं होगा, परेशान मत होइए। बारिश रुक गई, हाँ ये भी पर्दा हटाओ ना, ये भी कल्लू ही हटाएगा कि तुम हटा दो। हाँ हाँ मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, माँ बाप की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई कश्ती नई आती, नए तूफान पैदा कर। मजा है जीने मरने का, इन्हीं खतरों के दामन में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। आपका तेवर ये बता रहा है कि ताल्लाह ये शेवा नहीं है, बावफाओं का पिया है दूध हम लोगों ने, गैरत वाली माओं का। नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, जहां को महो कर दे नारे अल्लाह अकबर में। ये मुसलमानों का तेवर कि हल्क पे तेग रहे, सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम रहे, दिल में तेरी याद रहे। अहले मोहब्बत यहाँ पे तशरीफ फरमा है। मुझे इंशाअल्लाह ताला मौजू के मुताबिक थोड़ी देर तकरीर करनी है। आका की बारगाह के बेमिसाल शायर हजरत हसन इब्ने साबित आका की बारगाह में हाजिर हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान। ओ मक्की आका मदनी आका नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर व आहसन मिन कलम तरकत तो आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रा मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। हजार बार बशोयम दिहन से मुश्को गुलाब हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदब। सारी दुनिया के दरख्तों का कलम हो जाए और जितने भी समंदर है सियाही हो जाए, फिर भी मुमकिन नहीं तौसीफ रसूल अकरम, चाहे मसरूफ अमल सारी खुदाई हो जाए। इस शहर में बिक जाते हैं खुदा के खरीदार। ये मुश्ताकिया बरबाई एक जमाने से शेरो शायरी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के दरमियान हिंदुस्तान भर में स्टेज पे बिलखुसूस मशहूर भी है, मकबूल भी है। और ये इनकी शोहरत और मकबूलियत किसी के बाप की वजह से नहीं है, नाते रसूल पाक की वजह से है। तो
ना तो मनकबत का ये सिलसिला, ये इबादत है इबादत। अर्ज करता हूं मैं, हजरत हसन इब्ने साबित आका के सहाबी हैं, वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। सहाबी का अकीदा, नौजवानों नोट करना, सहाबी का अकीदा, या रसूल अल्लाह मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। और ये आंखें देखती कैसे? ओ आका, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने कोई बच्चा जना ही नहीं। हम जिस आका की मोहब्बत में हाजिर हैं वो बेमिसाल हैं। आला हजरत ने तो यूं कहा, सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस बेतनाही से है बरी, हैरान मेरे शो मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखानी इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। वो आका, मक्की आका, मदनी आका के जिनकी मक्की जिंदगी बेमिसाल, मदनी जिंदगी बेमिसाल, सफर बेमिसाल, हजर बेमिसाल, खलबत बेमिसाल, जलबत बेमिसाल, इबादत बेमिसाल, रियाजत बेमिसाल, आपकी नबूवत बेमिसाल, रिसालत बेमिसाल, तबस्सुम बेमिसाल, तकल्लुम बेमिसाल, रफ्तार बेमिसाल, गुफ्तार बेमिसाल, जलवा बेमिसाल, तलवा बेमिसाल, सीना बेमिसाल, मदीना बेमिसाल, दंदान बेमिसाल, खानदान बेमिसाल। वो ऐसे बेमिसाल है कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ एक शेर के जरिए। ऑपरेटर जरा आवाज बढ़ाना, मैं कोशिश कर रहा हूँ के अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए। जाने आलमीन कहिए, मुरादुल मुश्ताकीन कहिए, अनीसुल गरीबीन कहिए, सिराजुल सालिकीन कहिए, शम्सुल आरिफीन कहिए, शफीउल मुज़निबीन कहिए, रहमतुल लिल आलमीन कहिए, खातिमुन नबिय्यीन कहिए, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन कहिए, ताहा व यासीन कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए, सरकार दो आलम कहिए, नूरे मुजस्सम कहिए, रसूल मुहतशम कहिए, शफीउल उमम कहिए, शहरयार इरम कहिए, ताजदार हरम कहिए, सैयदुल अरब वल अजम कहिए, साहिब जुदो करम कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए। आका दाता माबा मलजा कहिए, शम्सुद्दोहा कहिए, बदरुद्दोजा कहिए, नूरुल हुदा कहिए, खैरुर रसूल कहिए, खैरुल बशर कहिए, हाकिम अर्दो समावात कहिए, मुख्तार कायनात कहिए, मालिक जन्नत कहिए, कासिम नेमत कहिए, फरमा रवाए कौनैन कहिए, जद्दिल हसन वल हुसैन कहिए, यासीन कहिए, ताहा कहिए, मुजम्मिल कहिए, मुदस्सिर कहिए, इमामुल अंबिया कहिए, सैयदुल अंबिया कहिए, खातिमुल अंबिया कहिए। अल्फाज नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए। जिब्रील सलामी दे, दरबार को क्या कहिए। सुभान अल्लाह, जिब्रील सलामी दे, अलकाब नहीं मिलते, सरकार को क्या कहिए। जिब्रील सलामी दे, दरबार को क्या कहिए। और वो आका के जिनके अंदर हजरत आदम का खुल्क भी है, हजरत शीश का इरफान भी है, हजरत दाऊद की जबान भी है, हजरत इब्राहिम की रजा भी है, हजरत याकूब का गिरिया भी है, हजरत अय्यूब का सब्र भी है। हमारे नबी के अंदर हजरत यूसुफ का हुस्न जमाल भी है। हमारे नबी के अंदर हजरत सुलेमान की हुकूमत भी है। हमारे
नबी के अंदर हजरत दाऊद की जबान भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत इब्राहिम का जज्बा कुर्बानी भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत इस्माइल का ईसार भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत अय्यूब का सब्र भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत लूत की हिकमत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत नूह की शुजाअत भी है, हमारे नबी के अंदर हजरत मूसा का जलाल और हजरत ईसा का जमाल भी है। अरे सबको समेट कर बोलो, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला। सब बोले हमारा नबी और रसूलों से आला। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। तो हजरत हसन कहते हैं आका मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। ये सहाबी हजरत हसन। मैं अपने सुन्नी नौजवानों से, हमारे अजीज जनाब सोनू भाई, जनाब सईद साहब और दीगर अहबाब, ये हमारे अजीज जनाब तस्लीम साहब बड़ी खिदमत कर रहे हैं सब, और सब बड़ी मोहब्बत से, सब ने बहुत मोहब्बत से जलसे का इनेकाद किया। लेकिन आपको उदास नहीं होना, मायूस नहीं होना, मुस्तरिब नहीं होना, मुजमहिल नहीं होना है। अरे मौसम साजगार हो तो हर बस्ती में जलसा होता है, और मौसम साजगार ना हो तो आपकी बस्ती में जलसा होता है। भाई साजगार मौसम हो तो कोई भी सुन लेता है, कोई भी कर लेता है, कोई भी आ जाता है, कोई भी सुना जाता है, कोई भी सुन। लेकिन यहाँ मौसम साजगार नहीं। लेकिन आपने ये बता दिया कि हम किसी दुनियादार से मोहब्बत नहीं करते हैं, मदीने के ताजदार से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को कबूल करे और सबको मौला पीराने पीर, मीरों के मीर, हमारे दस्तगीर कुतुब रब्बानी, पीर लासानी, महबूब सुबहानी, शहबाज़े लामकानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कुद्दिस सिरों नूरानी, कुतुबुल अक्ताब, फर्दुल अफराद, गौसुल अगवास का फैजान अता फरमा दे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। तो हजरत हसन कौन है? बोलिए मेरे नबी के सहाबी। वो कहते हो मेरे आका मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। और आका ये आंखें देखती कैसे? आपसे ज्यादा खूबसूरत इस कायनात में कोई पैदा हुआ ही नहीं। ये अपने महबूब की तारीफ हो रही है, जाने ईमान की तारीफ हो रही है, उम्मत मरहुमा के शफीक रसूल की तारीफ हो रही है। ओ आका आपकी तरह कोई पैदा हुआ ही नहीं, आप बेमिसाल, आपकी तरह कोई पैदा हुआ ही नहीं। अब अगर कोई एतराज करे कि हजरत हसन ने पूरी दुनिया के लोगों को नहीं देखा, हजरत आपकी फरमाइश पे वो रंग लाने के लिए वही तमहीद पेश कर रहा हूँ। 22 साल पहले वाला, मिलकर बोलने सुभान अल्लाह, 22 साल पहले वाली तमहीद। तो हजरत हसन सहाबी है, वो कहते हैं आका आपकी तरह कोई पैदा हुआ ही नहीं। अब अगर कोई कहे कि हजरत हसन ने पूरी दुनिया के लोगों को नहीं देखा, हजरत हसन ने बोलो पूरी दुनिया के लोगों को देखा है क्या? अरे देखा है उन्होंने, वो मुस्तफा के सहाबी 1400 साल पहले का जमाना जो गुजर चुका, उन्होंने बज़ाहिर देखा है क्या? सबको नहीं देखा है। हाँ, मक्का वालों को देखा, मदीने वालों को देखा, इराक वालों को देखा, ईरान वालों को देखा, मिस्र वालों को देखा, फलस्तीन वालों को देखा, हिजाज वालों को देखा, यमन वालों को देखा, मिस्र वालों को देखा। हो सकता है मिस्र में कोई नबी की तरह ना हो सकता है इराक में कोई नबी की तरह ना हो सकता है मक्का और मदीना में कोई नबी की तरह ना हो। एतराज करने वाले ने कहा हजरत हसन ने हिंदुस्तान के लोगों को नहीं देखा, पाकिस्तान के लोगों को नहीं देखा, तुर्किस्तान के लोगों को नहीं देखा, इंग्लिस्तान के लोगों को नहीं देखा, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंजानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केनिया, मशरिक,
मगरिब शमाल और जुनूब के लोगों को हजरत हसन ने नहीं देखा। अब किसी ने एतराज किया, हो सकता है कि मक्का में अगर नबी की तरह कोई नहीं है तो हो सकता है कि अमेरिका में कोई नबी की तरह हो सकता है लंदन में कोई नबी की तरह हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में कोई नबी की तरह हो। अगर ये एतराज होगा तो मैं जवाब दूंगा, मेरे नबी ने ताइरे सिदरा से पूछा था, बुलबुल सिदरा से पूछा था, रूहुल अमीन से पूछा था, जिब्राइल अमीन से पूछा था। ओ जिब्राइल तवज्जो तवज्जो, ओ जिब्राइल तुमने मक्का वालों को भी देखा है, मदीने वालों को भी देखा है, इराक वालों को भी देखा है, ईरान वालों को भी देखा है, यूरोप वालों को तुमने देखा, एशिया वालों को तुमने देखा, मशरिक मगरिब के लोगों को तुमने देखा, शिमाल जुनूब के लोगों को तुमने देखा। ओ जिब्राइल हजरत आदम को तुमने देखा है, हजरत शीश को तुमने देखा है, हजरत ज़करिया को तुमने देखा है, हजरत यहया को तुमने देखा है, हजरत यूसुफ का हुस्न जमाल भी तुमने देखा है। ओ जिब्राइल तुम ही बताओ, क्या तुमने मेरी तरह किसी को देखा है, मुझसे ज्यादा खूबसूरत किसी को देखा है? तो जिब्राइल ने कदमे नबी को चूम कर कहा, कल्लब्तुल अर्द मशारिकहा व मगारिबहा ला बरा मिस्ल मोहम्मद। इसका तर्जमा आला हजरत ने यूं किया, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। तो जिब्राइल ने कहा, फाकहा गर्दीदा महरे बुता वर्जीदा बेसियार खूब अदीदा, लेकिन तू चीजें दीगरी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। चूम कर कदमे नबी बोले, ये जिब्रील अमी आप सा कोई नहीं, आप सा कोई नहीं, आप सा बोलो, आप सा, आप सा। अब मुझे मुर्शिद करीम माहिर तहकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया हुजूर ताजुश शरिया, आलमुल उलमा अफजलुल फुज़ला सैयदी व सनदी व मुर्शिदी अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी का एक शेर याद आया कि मेरे नबी की तरह कोई नहीं। फरमाते ताजुश शरिया कि मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। एक शेर और है काबिले गौर है, कमजोर दिल वाले दिलों को थाम ले कि आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। बर्द दरद आमद गदा बहरे सवाल, ओ भला अख्तर का दाता आप हैं। तो हजरत हसन कहते हैं, और या रसूल अल्लाह आप बेमिसाल हैं, आपकी तरह कोई नहीं। और दामाद पैगंबर फातिह खैबर जनाबे हैदर शेर खुदा मुश्किल कुशा अली मुर्तजा हैदर कर्रार साहिब शमशीर जुल्फ़िकार दुलदुल सवार। हजरत अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, या रसूल अल्लाह मा रअयतु शैअन अहसना मिन रसूलिल्लाह क़ब्लहु व बअदहु। ओ प्यारे आका, मैंने आपसे ज्यादा खूबसूरत ना आपके बाप किसी को देखा, ना आपसे पहले किसी को देखा। और जिब्राइल अमीन ने भी कहा, आका आपकी तरह कोई पैदा हुआ ही नहीं, आप बेमिसाल। और आका के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं,
मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह कअन्ना शम्सा तजरी फी वजहिही। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान। ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, आपसे ज्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने किसी को नहीं देखा। ऐसा लगता है कि सूरज आपके चेहरे का तवाफ कर रहा है, चांद आपसे हुस्न और जमाल की भीख मांग रहा है। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। आका बेमिसाल है, मेरे आका की अरदा बेमिसाल है। हजरत हलीमा सादिया, प्यारी माँ बहनें भी तकी सुन रही है, नोट फरमाइए हजरत हलीमा सादिया कौन है। माँ बहनों को ये मालूम है कि हजरत हलीमा सादिया मेरे प्यारे नबी की रज़ाई माँ है। रज़ाई माँ मेरे नबी को, मेरे नबी की प्यारी वालदा मोहतरमा मुकर्रमा मुअज़्ज़मा आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 7 या 8 रोज तक अपना दूध पिलाया। मेरे आका ने अपनी वालदा का दूध नोश फरमाया। फिर हजरत सुएबा ने मेरे नबी को दूध पिलाया। मेरे आका ने हजरत सुएबा का दूध नोश फरमाया। फिर हजरत आतिका ने मेरे नबी को दूध पिलाया। मेरे आका ने हजरत आतिका का दूध नोश फरमाया। फिर मेरे आका को हजरत हलीमा सादिया ने अपना दूध पिलाया। बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। दिए की जरूरत न मिशाल की हाजत, अजब रोशनी तूने पाई हलीमा। वो हजरत हलीमा, माँ बहनों नोट करना, फरमाती हैं कि जब प्यारे मोहम्मद अरबी मेरे कबीले में जलवा फरमा हुए, जब मेरे घर में आका का क़याम हुआ, तो फरमाती हैं जो बकरियां दूध नहीं देती थी दूध देने लगी। फरमाती हैं मेरे मोहल्ले के बच्चे जब बीमार होते तो औरतें पानी लेकर आती और मैं प्यारे मोहम्मद अरबी के तलवे को धोकर वो पानी पेश कर देती। औरतें बीमार बच्चों बच्चियों को पिलाती, शिफा मिल जाती। जिनके तलवों का धुआं है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। फरमाती हज़रत हलीमा सादिया कि हर तरफ हरियाली ही हरियाली, सरसब्जी व शादाबी। बारिश नहीं होती थी, फसलें बर्बाद हो गई थी, अशजार सूख गए थे, लेकिन कदमे नबी की बरकत से फसलें लहलहाने लगी, हर तरफ हरियाली नजर आने लगी। आज आपकी आबादी कोट में जिक्र नबी की महफिल का एहतमाम हुआ और मेरी अकीदत कहती है मुस्तफा के जश्न की बरकत से बारिश हो गई, खेतियां लहलहाने लगी। जोर से क्यों नहीं बोल देते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मेरे मोहल्ले की औरतें हजरत हलीमा के पास आ गई। औरतों ने कहा हलीमा क्यों जलाती है पूरी पूरी रात चराग, इतनी तेज रोशनी, कितने आंगन से जो रोशनी निकलती है उस रोशनी से पूरा बनु साद कबीला जगमग 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 करता है। क्यों जलाती है पूरी पूरी रात चराग? हजरत हलीमा सादिया ने फरमाया रब्बे काबा की कसम, जब से मोहम्मद अरबी मेरे घर तशरीफ लाए हैं मैं तो चराग जलाती ही नहीं, चराग किधर है मुझे मालूम ही नहीं। औरतों ने कहा फिर ये रोशनी कहाँ से आती है? हजरत हलीमा ने फरमाया ये चराग की रोशनी नहीं होती, प्यारे मोहम्मद के चेहरे की रोशनी होती है। आला हजरत पुकार उठे, ये जो
मेहरो माह पे है, इतलाक आता नूर का, भीख तेरे नाम की है, इस्तिआरा नूर का, काफ के सुहा दहन या अबरुआ के ऐन साथ, काफहा या ऐन साथ, उनका है चेहरा नूर का, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो आने वाले नबी पे मिसाल नबी इस शान से तशरीफ फरमा हुए कि हजरत उर्वा की एक रवायत पेश करता हूँ। अन उर्वा, पहले हवाला नोट करिए, बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा नंबर 764, सत्र नंबर 15, 16, 17, 18। अन उर्वा व सुवैबतु मौलातुन ले अबी लहब काना अबू लहब इतक़हा फरज़ातिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फलम्मा माता अबू लहब उरीही बाज़ु अहलिही बिशर्रिही बा क़ील लहु माज़ा लक़ीत क़ाल लम अलक़ बअदकुम खैरा इन्नी सुक़ीतु फ़ी हाज़िही बिइताक़ति सुवैबा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। ऑपरेटर साहब, जैसी आवाज शुरू में थी थोड़ी सी मेहनत कर दें, मेरी मदद कर दें, बस आवाज की वापसी तेज कर दें। हाँ, बस थोड़ी सी कोशिश कर दें, बस थोड़ी देर और मैं खिदमत करने वाला हूँ। बड़े अच्छे सामईन हैं, मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। एक बार अकीदत से बोलें या रसूल अल्लाह, खुश होकर बोले या रसूल अल्लाह। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुना है आप हराशी के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो एक दिन चरागा, हमारे घर भी हो एक दिन चरागा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आका आ रहे हैं और आमद मुस्तफ़ा के मौके से सुन्नी जश्न मीलाद करता है। मीलाद, मीलाद कहते हैं मिलादुन नबी, मिलाद मुस्तफ़ा। तो मीलाद अरबी का लफ्ज़ है, इसका उर्दू में माना है पैदाइश। क्या माना है बताइए? पैदाइश। मीलाद का माना पैदाइश, बर्थडे, इंग्लिश में बोलते हैं बर्थडे, पैदाइश का दिन। अरबी में कहते हैं यौमे मीलाद, पैदाइश का दिन, पैदाइश का दिन। अब अल्लाह ताला फरमाता हबीब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं जमीन को पैदा नहीं करता, आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं आसमान को पैदा नहीं करता, आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अर्श और कुर्सी को पैदा नहीं करता, आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं लौह कलम को पैदा नहीं करता, आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं हजरत आदम को पैदा न करता, हजरत शीश को पैदा न करता, हजरत जकरिया को पैदा न करता, हजरत यहया को पैदा न करता, हजरत हूद और लूत को पैदा न करता, हजरत हारून और अय्यूब और यूसुफ को पैदा नहीं करता, हजरत सालेह को पैदा न करता, हजरत यूसुफ को पैदा न करता, हजरत इब्राहिम और इस्माइल को पैदा न करता, हजरत दाऊद को पैदा न करता। आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो हजरत सुलेमान को पैदा न करता, हजरत मूसा को पैदा न करता, हजरत ईसा को पैदा न करता। हबीब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का इजहार भी नहीं करता। यानी कौले खुदा का मफहूम ये है, हबीब तवज्जो, हबीब ये जमीन आपके मिलाद के सदक़े में। भाई मिलाद का माना क्या बताया मैंने? तो जमीन किसके सदक़े में? मिलाद के सदक़े में, मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में। आसमान मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में, फर्श मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में, अर्श मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में, जिब्राइलो, मिकाइलो, इसराफीलो, इज़राइल की तख्लीक मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में, अंबिया की जमात मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में, रसूलों की जमात मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में। मुझे कह लेने दिया जाए कि शम्सो कमर, बरगो समर, खुश्को तर, जिन्नो बशर,
शजरो हजर लालो गोहर मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में हैवानात नबातात जमातात कायनात मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में आफताब की तबानी चाँद की दरख्शानी समंदर की सैलानी मौजों की तुग़यानी मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में फूलों की महक कलियों की चटक जर्रों की दमक सितारों की चमक मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में ये जमीन जिस पे हम बैठे हैं ये जमीन भी मिलाद वाली है और ये आसमान जिसके हम नीचे हैं ये आसमान भी मिलाद वाला है। अब अगर किसी को जश्न मिलाद से दुश्मनी हो अदावत हो तो चाहिए कि ये जमीन छोड़ दे और ऐसी जमीन ढूंढे जो मिलाद वाली नहीं, चाहिए कि ये आसमान छोड़ दे और ऐसा आसमान ढूंढे जो मिलाद वाला नहीं। अगर इस जमीन के ऊपर रहना है तो ये कहना होगा हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धो मिसले फारस नज्द के कीले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए या तो चलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। जमीन भी मिलाद वाली है, आसमान भी मिलाद वाला है। सुभान अल्लाह। हजरते अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़े काबा कर रहे थे। कौन है हजरत अब्दुल मुत्तलिब? मेरे प्यारे नबी के प्यारे दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़े काबा कर रहे थे। क्या आवाज आई? अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, मुबारक हो, तुझे अल्लाह ताला ने चांद सा पोता अता फरमाया। और अब्दुल मुत्तलिब मक्का शरीफ में तेरे पोते की तरह किसी का पोता नहीं, उसकी हर अदा पे मिसाल। अब्दुल मुत्तलिब तेरे पोते ने वलादत के फौरन बाद माबूदे हकीकी की बारगाह में सजदा किया है और ऐसा बेमिसाल बच्चा वलादत के फौरन बाद रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की सदा बुलंद किए, अपनी उम्मत को याद किया है। वलादत के फौरन बाद अपनी उम्मत को याद किया है। और मुझे यहाँ पे रुक कर कह लेने दिया जाए, सबकी तवज्जो हो तो मैं ये बात अर्ज करूंगा, सबकी तवज्जो हो जाएगी मुकम्मल तो मैं ये बात अर्ज करूंगा। सबकी तवज्जो है, सबकी तवज्जो है, ये बात मैं अर्ज कर देता हूँ। सईद भाई गौर करना, हमारे अजीज जितने हैं सब गौर करें। मेरे मुस्तफ़ा ने वलादत के बाद उम्मत को याद फरमाया और मक्के में रहे तो उम्मत को याद फरमाया, मदीने में रहे तो उम्मत को याद फरमाया, सफर में उम्मत को याद किया, हजर में उम्मत को याद किया, खलवत में उम्मत को याद किया, जलवत में उम्मत को याद किया, फर्श पे उम्मत को याद किया, अर्श पे उम्मत को याद किया, मकान में उम्मत को याद किया, ला मकान में उम्मत को याद किया, कुर्बे खास में उम्मत को याद किया, रब के पास में उम्मत को याद किया। और इंतकाल जब हो गया हजरत अली ने कान लगाया मुस्तफा के वसाल के बाद तो जबान पे ये अल्फाज थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अब मुझे कह लेने दिया जाए ओ मिलाद मुस्तफा और महफिल मुस्तफा पर एतराज करने वालों, अपना एतराज अपने पास रखो। अरे मुस्तफा ने गुनहगारों को हमेशा याद किया तो गुनहगारों की मोहब्बत का ये तकाजा है कि हम गुनहगार जब तक जिंदा रहेंगे अपने नबी को याद करते रहेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे अपने हबीब को, अपने प्यारे नबी को याद करते रहेंगे, जश्न मिलाद का एहतमाम करते रहेंगे, क्योंकि वो रहमतुल्लिल आलमीन ईशान से आए, ईशान से आए कि हजरते अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मक्का शरीफ में एक शख्स था, उसका नाम था दहिया कल्बी। क्या नाम था? दहिया कल्बी। और ये शख्स बहुत खूबसूरत था, 700 अफराद उसके ज़ेरे असर थे। सुभान अल्लाह। कितने? 700 अफराद। और मुस्तफ़ा की ख्वाहिश थी कि दहिया कल्बी मुसलमान हो जाएगा तो 700 अफराद भी मुसलमान हो जाएंगे, और 700 अफराद मुसलमान हो जाएंगे तो इस्लाम को ताकत मिल जाएगी। जैसे हमारे मुश्ताक यावर भाई, आप सब इनसे मोहब्बत करते हैं?
और हमेशा जो ताल्लुक़ है आपका इनसे, इनका आपसे मोहब्बत वाला है, तो देहिया कल्बी के ज़ेर असर 700 अफराद। मुस्तफ़ा ने दुआ की, मौला देहिया कल्बी को मुसलमान होने की तौफीक अता फरमा, इस्लाम को ताकत अता फरमा। ये दुआ आका की कबूल हो गई, शान से कबूल हुई कि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से, जब दुआए मोहम्मद, और दुआ कबूल क्यों न हो, खुदा की रजा चाहते हैं, दुआ लम खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। दुआ कबूल हो गई। ताइरे सिदरा बुलबुल सिदरा रूहुल अमीन जिब्राइल अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। अर्ज किया रसूल अल्लाह आपकी दुआ कबूल हो गई, देहिया कल्बी आपकी बारगाह में आएगा, कलमा पढ़कर आपकी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जन्नती हजरात तशरीफ फरमा है, आएगा देहिया कल्बी, कलमा पढ़ेगा, गुलामी का पट्टा गर्दन में डालेगा। आ गया देहिया कल्बी फजर के बाद, और जब वो आया तो मुस्तफ़ा को इतनी खुशी हुई, मुस्तफ़ा को इतनी खुशी हुई कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी चादर बिछा दी, और चादर बिछा कर फरमाया देहिया कल्बी मेरी चादर पे बैठो। अल्लाह अकबर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। यहाँ पे आका फरमाते देहिया कल्बी मेरी चादर पे बैठो। देहिया कल्बी ने चादर समेट कर चूम कर सर पे रख कर आंखों से लगाया। अर्ज किया रसूल अल्लाह मैं इस काबिल नहीं कि आपकी चादर पे बैठूं। सरकार हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए और अपनी गुलामी में जगह अता फरमाइए। मिलकर पढ़िए, सब मिलकर कर पढ़िए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दाखिल इस्लाम हो गए देहिया कल्बी। 700 अफराद ने कलमा पढ़ा, 700 अफराद ने कलमा पढ़ा। मदीना शरीफ में खुशी का माहौल है, सहाबा किराम ने खुशी में नारे बुलंद किए, फरिश्तों की जमात में जिब्राइल अमीन ने नारा बुलंद किया। इस्लाम को ताकत मिल रही है, लेकिन कलमा पढ़कर देहिया कल्बी रोने लगे, रोने लगे। आका ने फरमाया देहिया कल्बी रोते क्यों? देहिया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह मैं इन आंखों से, मैं इन हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा दफन कर चुका हूँ। सरकार मैं बहुत बड़ा जालिम हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ा कातिल हूँ, बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। कलमा पढ़ने से पहले 70 लड़कियों को मैं जिंदा दफन कर चुका हूँ। सरकार मैं बहुत बड़ा खूनी हूँ, बहुत बड़ा जालिम हूँ। देहिया कल्बी ने कहा या रसूल अल्लाह एक मेरी बेटी थी, मुझसे बात करती थी, जब मैं उसे दफन करने चला जंगल में तो वो मेरे साथ चली। या रसूल अल्लाह मैं जब गड्ढा खोदने लगा तो मेरी बेटी अपने हाथों से मिट्टी हटा रही थी, पत्थर हटा रही थी। या रसूल अल्लाह गड्ढा तैयार हो गया, मैंने अपनी उस बेटी को उस गड्ढे में डाल दिया। वो हसरत से मुझे देखती रही, मैं उसके ऊपर मिट्टी डालता रहा, वो मुझे देखती रही, मैं उसके ऊपर मिट्टी डालता रहा। सरकार कमर तक मिट्टी पहुंची। मेरी बेटी मुझसे पूछने लगी अब्बा हुजूर क्या आप मुझे जिंदा दफन कर रहे हैं? मेरे अब्बा मुझे जिंदा दफन मत कीजिए, मैं आपसे खाना नहीं मांगूंगी, मैं आपसे कपड़े नहीं मांगूंगी, मैं आपसे खिलौने नहीं मांगूंगी। मेरी तबीयत भी खराब होगी ना तो मैं दवा के लिए आपसे नहीं कहूंगी, आपकी तबीयत खराब होगी तो मैं आपकी खिदमत करूंगी। अगर मेरी सूरत अच्छी नहीं लगती तो मैं हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाऊंगी, आपके सामने नहीं आऊंगी, मगर मुझे जिंदा दफन मत कीजिए। कहता है देहिया कल्बी या रसूल अल्लाह मेरा दिल पत्थर का हो गया था, मैं मुसलसल मिट्टी डालता गया, सीने तक मिट्टी पहुंची, वो हसरत से मुझे देखती रही, गर्दन तक मिट्टी पहुंची, वो हसरत से मुझे देखती रही। या रसूल अल्लाह मेरा दिल पत्थर का हो गया था, एक भारी पत्थर उठाकर मैंने उसके ऊपर डाल दिया था। उस बच्ची की चीख निकली थी, या रसूल अल्लाह चीख की आवाज मेरे कानों में गूंज रही है, मेरा दिमाग फटा जा रहा है। सरकार सरकार मेरा दिल बाहर आ जाएगा, मेरे आका मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। अल्लाह ताला से पूछिए अगर मेरे लिए मौत की सजा होगी तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ,
मेरे लिए फांसी का हुक्म होगा तो मुझे फांसी दे दी जाए। या रसूल अल्लाह मैं बहुत बड़ा जालिम हूँ। सुनकर मुस्तफ़ा रोने लगे, हजरत उस्मान गनी रोने लगे, उमर और हजरत अबू बकर रोने लगे, हजरत अली रोने लगे, सहाबा किराम रोने लगे। अल्लाह अकबर। काफी देर तक महफिल में उदासी रही, सब रोते रहे, सब मुस्तरीब हैं कि जिब्राइल अमीन ने आकर बताया, या रसूल अल्लाह दहिया कल्बी मुजरिम है, दहिया कल्बी कातिल है, दहिया कल्बी बहुत बड़ा पापी है, लेकिन ये कत्ल इसने इस्लाम कबूल करने से पहले किए हैं, ये मजालिम इसने इस्लाम कबूल करने से पहले किए हैं, ये गुनाह इसने कबूल इस्लाम से पहले किए हैं। लिहाजा इस्लाम का कबूल करना माजी के गुनाहों को मिटा देता है। कलमे तैयबा की बरकत से दौरे जाहिलियत ज़माने जाहिलियत के गुनाहों को अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया है। फिर भी मुस्तफ़ा के चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर न हुए, मेरे मुस्तफ़ा उदास रहे और उसी बीच फरमाया, ओ लोगों तुम समझते हो कि बेटी जहमत है, जहमत नहीं, नहीं बेटी जहमत नहीं, अल्लाह की रहमत होती है। फातिमा तो बिज़्ज़तु मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। सुनो कान खोलकर, जिसकी एक बेटी है अगर उसने उसकी अच्छी परवरिश करके अच्छी जगह पे शादी कर दी, उस बाप के लिए जन्नत की बशारत है। अगर किसी की दो बेटी है, उसकी अच्छी परवरिश करके अच्छी जगह पे शादी कर दी, उस बाप के लिए भी जन्नत की बशारत है। अगर 3 या 4 बेटियां हैं, अगर उसकी अच्छी परवरिश करके अच्छी जगह पे शादी कर दे तो यकीनन वो बाप वो माँ बदर्जे औला जन्नत के मुस्तहिक है। मुझे कह लेने दिया जाए, मुस्तफ़ा ने फरमाया कि ये बेटी जहमत नहीं, ये रहमत है। और मुस्तफ़ा की रहमत जब जब जोश में आई तो कैफियत कुछ ऐसी हुई कि जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। प्यारे सामीन आका की आमद हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं तवाफ़े काबा कर रहा था, आवाज़ आई अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, मुबारक हो, तेरा पोता बेमिसाल है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं खुशी से झूमता हुआ आया कि मैं अपने पोते को देखूंगा, गोद में मेरा पोता होगा और फिर मैं पोते को लेकर चलूंगा और बैतुल्लाह का तवाफ करूंगा। ईमान ताज़ा होता है, इश्क़ रसूल में इजाफा होता है। फरमाते हजरत अब्दुल मुत्तलिब के काबे के दरो दीवार से ये आवाज आ रही थी, ऐ शहनशाह मदीना सलाम ज़ीनत अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। जब नबी पैदा हुए मुंह के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनों पढ़ते नहीं क्यों, अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह। आका की आमद हुई। हजरत हव्वा हजरत आमिना के पास हैं, हजरत आसिया हजरत आमिना के पास हैं, हजरत मरियम मेरे नबी की वालदा के पास हैं, हजरत हाजिरा मेरे नबी की वालदा की खिदमत में हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना। हजरत आमिना खातून फरमाती है रअयतुल जमाअत कद नज़लु मिनस समा व माहुम सलासतु आलामिन बाइस फरकज़ु अलमन अला ज़हरिल काबा व अलमन अला सतहिन दारी व अलमन अला बैतुल मक़दिस। सुभान अल्लाह। बोलने आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, ये झंडा देख लो, 3 झंडे लहरा रहे हैं ना, ये देखो सुभान अल्लाह। आपने सामने 3 है, फिर 4 5 6 7 8 9 10 और सुन्नियों ने अपने अपने घरों पे भी लहराए, बेशुमार झंडे लहराए आमद मुस्तफ़ा के मौके पर। मैं इसकी दलील पेश कर रहा हूँ। हजरत आमिना खातून फरमाती हैं कि मुस्तफ़ा की वलादत होने वाली थी तो फरिश्तों की जमात आई और फरमाती हजरत आमिना व माहुम सलासतु आलामिन बाइस, उनके हाथों में 3 सफेद कलर के झंडे थे। झंडे की बात हुई है, बोलो मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। 3 झंडे, कलर कैसा? सफेद। तो हजरत आमिना फरमाती है फरकज़ु अलमन अला ज़हरिल काबा, फरिश्तों ने एक झंडा
लहरा दिया, एक झंडा अला सतहिंदारी, मेरे मकान की छत पे लहरा दिया, और एक झंडा अला बैतुल मक़दिस मस्जिद अक़सा की छत पे लहरा दिया। अहमद मुस्तफा पर ये झंडा लहरा कर बता दिया गया कि झंडा भेजने वाला अल्लाह ताला, लाने वाले फरिश्ते, झंडा भेजना अल्लाह की सुन्नत, लगाना फरिश्तों की सुन्नत। और इस झंडे की शान ये है कि फर्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। तो मुस्तफ़ा की आमद पर खुशी का इजहार अहले मोहब्बत करते हैं। अगर कोई पूछे, देखो आज तो मैं हदीसें पेश ना कर सका, जैसा भी मौसम है ये अल्लाह की मर्जी की वजह से है, और तकदीर के आगे तदबीर नहीं चलती। आप उदास मत होना, जलसा आपका कामयाब ही नहीं बल्कि मकबूल हो गया, मकबूल हो गया। खुलूस है आपके अंदर, हमारे मुश्ताक यावर भाई के अंदर, सारे अकीदतमंदों के अंदर खुलूस है। और खुलूस का ये नतीजा है कि मौसम साजगार है, ऐसा लगता है कि हम कोट गांव में बैठे नहीं हैं, कोट गांव में नहीं बैठे हैं, गुंबद खजरा की छाँव में बैठे हैं। क्या मौसम है, सुभान अल्लाह। तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ मैं, कोई पूछे कि इस पे दलील क्या है, तो पहली बात तो ये है कि आप कह देना हम सुन्नी बग़ैर किसी दलील के जश्न मीलाद का एहतमाम करते हैं। और दूसरी बात ये अर्ज़ करना, अगर पूछे कोई कहाँ लिखा है तो आप कह देना सुन्नियों की किस्मत में लिखा, ये बदअक़ीदों की किस्मत में नहीं, सुन्नियों की किस्मत में लिखा है कि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। और इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। बारिश के बावजूद आप हजरात ने समात किया। मैं दुआ करता हूँ जिन लोगों ने दामे दिरम कदम सुख ने इस मोहब्बत से लबरेज़ महफिल को सजाने के हवाले से ताउन पेश किया, अल्लाह ताला सबको शहीद आज़म का फैज़ान अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।